हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल। कभी आपने रात के सन्नाटे में किसी बरगद के पेड़ को गौर से देखा है? उसकी लंबी लंबी जड़ें जैसे किसी बूढ़े राक्षस की नसें हों, जो धरती के नीचे किसी खून से भरे कुएं तक जाती हों। उसकी शाखाएं जैसे सैकड़ों हाथ हवा में फैले हों, जो किसी भी राहगीर की गर्दन पकड़कर उसे वहीं खींच ले। आज की कहानी एक ऐसे ही बरगद की है जिसे लोग खूनी बरगद कहते हैं। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, यह उस गांव का खूनी इतिहास है। कहते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने में सैकड़ों बागी किसानों को इसी पेड़ पर लटकाकर मौत दी गई थी। उनकी आखिरी चीखें, उनका खून, उनका दर्द, सब कुछ इस पेड़ की जड़ों में समा गया और तभी से यह पेड़ बन गया खून और चीखों का घर। गांव वाले दिन में इस पेड़ की छांव में बैठने से भी डरते हैं और रात की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जैसे ही अंधेरा गहराता है पेड़ की जड़ों से पानी नहीं बल्कि खून टपकता है। लोगों ने कई बार देखा है कि हवा के झोंके में पेड़ की डालियों से लटकी परछाइयाँ झूल रही हैं, जैसे कोई फंदा अब भी झूल रहा हो और उसमें से निकली टूटी गर्दनें अंधेरे में हिल रही हों। कई राहगीरों ने दावा किया है कि रात में पेड़ के नीचे औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ ने लाल साड़ी पहने एक औरत को देखा जिसका चेहरा खून से सना होता है और आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे अंधेरे को चीरकर सीधा आपकी रूह को पकड़ लेंगी। और सबसे डरावनी बात, लोग कहते हैं कि अगर किसी ने अमावस्या की रात इस बरगद के नीचे खड़े होकर अपना नाम 3 बार पुकार लिया तो उसकी आवाज़ वापस नहीं आती, बल्कि उसकी आत्मा उस पेड़ में समा जाती है। सुबह सिर्फ उसकी टूटी फूटी लाश मिलती है और जड़ों से टपकता ताज़ा खून। तो दोस्तों, आज की यह कहानी है खूनी बरगद की। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगली कुछ देर में आपको एक ऐसे डरावने सफ़र में ले जाऊंगा जहां से लौटकर आने वाला हर इंसान अपनी ज़िंदगी भर उस पेड़ की लाल छाया से पीछा नहीं छुड़ा पाया। रात का सन्नाटा, आसमान में टिमटिमाते तारे और गांव के बीचों बीच खड़ा एक ऐसा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ों से पानी नहीं बल्कि खून टपकता है। लोग कहते हैं जिसने भी उस पेड़ के नीचे कदम रखा उसने अपनी आखिरी सांस वहीं ली। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ था। दिन में वो साधारण लगता, बच्चे उसकी जड़ों पर झूला झूलते, औरतें उसकी छांव में बैठती, लेकिन रात ढलते ही उस पेड़ का रंग बदल जाता। कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इस पेड़ पर सैकड़ों किसानों को फांसी दी गई थी। उनकी चीखें, उनका खून, उनका दर्द, सब कुछ उस बरगद की जड़ों में समा गया। तभी से लोग उसे खूनी बरगद कहने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बरगद की हर जड़ किसी इंसान की नस जैसी है। अमावस्या की रात जब हवा तेज चलती है तो जड़ों से लाल बूंदें टपकती हैं। पास जाकर देखने पर लगता है मानो खून रीस रहा हो। गांव की औरतें बच्चों को इस पेड़ के पास खेलने से रोकती हैं। कहते थे इस पेड़ की छांव में बैठने वाला कभी चैन की नींद नहीं सोता। एक बार गांव का चरवाहा रामू रात में भेड़ें ढूंढते ढूंढते इस बरगद के नीचे जा पहुंचा। सुबह लोगों ने उसका शव वहीं लटकता देखा। उसकी गर्दन तिरछी थी और आंखें बाहर निकली हुई। लोगों ने कहा बरगद ने एक और बलि ले ली। गांव का पढ़ा लिखा लड़का सुरेश मानता था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने सबको चुनौती दी, मैं आज रात उस पेड़ के नीचे जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। रात में वो लालटेन लेकर पेड़ के नीचे पहुंचा। हवा तेज हो गई, जड़ें हिलने लगी। अचानक उसके हाथ पर एक बूंद गिरी। उसने सोचा पानी होगा, लेकिन वो
खून था। लालटेन की रोशनी में उसे दिखा दर्जनों साए पेड़ से लटके झूल रही हैं। सुरेश चीखते हुए भागना चाहता था, लेकिन जड़ों ने उसके पैरों को पकड़ लिया। सुबह लोगों ने सिर्फ उसकी टूटी हुई लालटेन और खून से सनी मिट्टी पाई। बुजुर्गों ने बताया कि अंग्रेजों ने किसानों को फांसी देते वक्त कहा था, तुम्हारा खून नहीं गिरेगा और ये पेड़ हमेशा तुम्हारी चीखों को संजो कर रखेगा। तभी से बरगद शापित हो गया। एक साधु जिसने वहां साधना करने की कोशिश की, सुबह गला कटा हुआ मिला। एक औरत जो भटकी हुई वहां सो गई, उसकी चीखें रात भर गांव में गूंजती रही। सुबह उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली। कई बार लोगों ने लाल साड़ी पहने एक औरत को पेड़ के नीचे देखा, जिसका चेहरा खून से सना होता। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उसने मंत्र पढ़कर पेड़ को साधने की कोशिश की। जैसे ही उसने हवन शुरू किया, पेड़ से चीखें आने लगी, लाल धुआं उठा और तांत्रिक के शरीर पर खून की धार गिरने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जड़ों ने उसे खींच लिया। तब से कोई तांत्रिक उस पेड़ के पास नहीं आया। बरगद अब गांव का सबसे बड़ा डर बन चुका था। रात में वहां से गुजरते समय लोगों को लगा कि कोई उनकी गर्दन पकड़ रहा है। कुछ लोग आधे पागल हो गए, कहते थे पेड़ मुझे बुला रहा है, पेड़ खून मांग रहा है। कहा जाता है कि बरगद की सबसे गहरी जड़ों में एक कुआं है। उस कुएं में खून भरा हुआ है। जो भी उस कुएं के पास गया कभी वापस नहीं लौटा। लोग मानते हैं कि पेड़ की जड़ें उसी खून से पोषित होती हैं। यह थी खून की बरगद की खौफनाक दास्तान। आज भी उस गांव में यह पेड़ खड़ा है, अपनी जड़ों में चीखों और खून को छुपाए हुए। कहते हैं अगर कोई अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे अपना नाम 3 बार पुकार ले तो उसकी आत्मा उसी पेड़ में कैद हो जाती है। अगर कभी आप किसी पुराने बरगद के पास से गुजरे और उसकी जड़ों से लाल बूंदें टपकती दिखें तो सावधान रहिएगा, क्योंकि कौन जानता है वो खून किसी और का नहीं बल्कि आपका हो। यह थी खूनी बरगद की खौफनाक दास्तां। सदियों से खड़ा यह पेड़ आज भी अपनी जड़ों में खून और चीखों को समेटे खड़ा है। लोगों ने उससे दूरी बना ली है, लेकिन वो पेड़ आज भी अमावस्या की रात खून की प्यास से लाल हो उठता है। कहते हैं अगर किसी ने रात के सन्नाटे में इस बरगद के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे दर्जनों आवाज़ें एक साथ सुनाई देती हैं। किसी की चीख, किसी की हंसी, किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ और किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट जो कानों के बिल्कुल पास आकर कहती हैं अब तेरी बारी है। अगर कभी आप किसी पुराने बरगद के पास से गुजरें और आपको ऐसा लगे कि उसकी जड़ें आपकी पैरों की तरफ बढ़ रही हैं या पत्तों से लाल बूंदें टपक रही हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि यह कहना मुश्किल है कि वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ है या मौत का वो दरवाज़ा जिसके अंदर आते ही इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो अगली बार जब आप रात में अकेले निकलें और आपके रास्ते में कोई बरगद आ जाए तो सिर झुकाकर चुपचाप निकल जाइए, क्योंकि कौन जानता है वो पेड़ आपका नाम पहले ही पुकार चुका हो। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रेम से ज़रूर बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।